नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक कमेंट आया है। इस भाई साहब का नाम है बलविंदर सिंह। इन्होंने कमेंट किया है, भाई साहब मेरी एक मिठाई की शॉप है। इन भाई साहब को पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो आपने मेरे पास कमेंट किया है। इसी प्रकार से आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर आपके कमेंट की रिप्लाई देता हूँ। जो एक दो चूक भी जाते हैं तो उनकी मैं कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जैसे कि भाई साहब ने मेरे को बोला है, भाई साहब मेरी एक छोटी सी दुकान है। एक मेरी दुकान है, इन्होंने छोटी बड़ी कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। मेरी एक दुकान है मिठाई की। मिठाई की दुकान है तो उसमें एक फूड इंस्पेक्टर आया था। उन्होंने एक डब्बी के अंदर अमोनिया रखा हुआ था, उसको सूंघ लिया। उन्होंने इंस्पेक्टर ने कहा, भाई साहब क्या आप इस डब्बी में अमोनिया है? आप मिठाई में अमोनिया यूज कैसे कर सकते हो? ऐसे बात बोल के उन्होंने बालूशाही का और जो खुरमे है शक्करपारे उनका उन्होंने सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद भाई साहब ने ये कमेंट किया है। ये कमेंट बता रहा हूँ आपको। इस कमेंट के नीचे साथ में यह लिखा हुआ है, भैया मेरी बालूशाही और खुरमे का सैंपल ले लिया, अब मैं क्या करूँ भैया आप बताए प्लीज। भाई साहब को पहले तो यह बताना चाहता हूँ, जो कि मिठाई के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का सैंपल भरा जा सकता है। जैसे कि इनके अंदर हम कलर डालते हैं। कलर लाल रंग हो गया, पीला हो गया या हरा कलर है। जो भी हम मिठाई के अंदर कलर डालते हैं उन कलर का भी सैंपल भरा जा सकता है। और हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं या अमोनिया यूज करते हैं, उनका भी सैंपल भरा जा सकता है। यदि कोई फूड इंस्पेक्टर आ जाता है तो ये बात तब की है, इनका भी भरा जा सकता है। और इसके अलावा जो हम मिठाई के अंदर पाउडर यूज करते हैं या रिफाइंड यूज करते हैं, मिठाई जैसे मावा बनाते समय मिठाई के अंदर घी या फिर रिफाइंड या फिर जो पाउडर हो सूखा पाउडर होता है, हम मिठाई के अंदर मावा बनाते समय यूज करते हैं, तो उनका भी सैंपल भरा जा सकता है। इसी प्रकार से मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यदि आपने सैंपल से बचना है, आपका कोई भी सैंपल भरा ना जा सके, पहले तो हो सकता है भाई कोशिश यह रखे आप शुद्ध मिठाई बनाए। क्या होता है कि शुद्ध मिठाई में यदि आप 10-20 रुपये भी तेज लेते हो तो भी आपकी दुकानदारी का जो नाम है वो नाम बड़ा होगा, क्योंकि आप शुद्ध मिठाई बनाते हो इसलिए औरों से 10 या 20 रुपये तेज लेते हो मिठाई में। और दूसरी बात क्या है, कोई कई प्रकार की ऐसी जो मिठाई हो जाती है उनमें हमने यूज करना जरूरी होता है, जैसे बेकिंग पाउडर या अमोनिया। पहले क्या होता था कि एक ले घी से हम खुरमे मट्ठी को बना लेते थे। आजकल की डिमांड ऐसी होती है, बिल्कुल फोसरा और खस्ता मिठाई चाहते हैं, इसलिए ज़्यादातर इसके अंदर जालीदार बनाने के लिए या मीठा ज़्यादा पिलाने के लिए हम अमोनिया यूज कर लेते हैं। इसीलिए आप हो सकते हो तो बेकिंग पाउडर या घी से ही आप मिठाई को बनाएं। यदि आप नहीं बनाना चाहते हो, कोई फूड इंस्पेक्टर आ जाता है, छापे मारने से बचना चाहते हो, तो आपकी जो भी सपोर्ट है तुरंत आप लगा देते हो, तो कोई आपका यारा प्यारा यार दोस्त भाई बंधु जो भी आपका कोई प्यारा है जिसकी सपोर्ट वहां पर लग जाती है, तो आपका कुछ बचाव हो सकता है। वहां पर कोई 5, 10, 20 हज़ार रुपये में फैसला हो सकता है। भाई जो आपकी सपोर्ट है, तो उसी टाइम पर यदि कोई फूड इंस्पेक्टर आता है, उसी टाइम पर यानी कि आपने कोई घपला नहीं करना, शुद्ध मिठाई बनानी है, अच्छी मिठाई बनाओ। यदि कोई छोटी मोटी चीज है उसके उसके कारण आप पर कोई छापा लग जाता है, तो आप अपने कोई प्यारा बहन भाई जो भी जिसकी सपोर्ट वहां पर लग सकती है,
उसी से आप तुरंत बचा सकते हो। यदि सैंपल लेकर के वो चला गया तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो आपका जुर्माना होगा सैंपल भर के आएगा, जो जुर्माना होगा आपका वो आपने पे करना होगा। वो सैंपल पर डिपेंड है, 3 दिन में, 5 दिन में या 7 दिन में आपका जो सैंपल लिया है उसकी रिपोर्ट आ जाएगी आपके पास। और जो आपका जुर्माना होगा वो जुर्माना कैसे होता है, वो सैंपल की क्वांटिटी देखी जाएगी, कितनी मात्रा में आपने मिलावट की है और किस प्रकार से आप मिलावट करते हो, उसी तहत आपका जो जुर्माना है वो आपके पास आता है। और एक बात और है भाई साहब, यदि कोई आपकी दुकान पर आके सैंपल भरता है, कोई दूसरा छुरी नहीं मारता, जो अपने पड़ोसी होते हैं खासकर उनसे बच के रहे। जो अपने बगल वाले पड़ोसी होते हैं वही शिकायत करते हैं, शिकायत पर ही यह टीम आती है। ज़्यादातर बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें तो तकरीबन आती रहती है। यदि कोई लोकल में आपकी दुकान है, वहाँ पर यदि आपके पास सीधा डायरेक्ट आपके पास ही आती है जो टीम, वो ओनली शिकायत पर ही आती है, वैसे नहीं आती। यदि वैसे आती है तो और भी दुकानों में छापा मार के जाती है। भाई साहब, जो अपने यार दोस्त पड़ोसी हैं जो, उनसे खासकर आप बच के रहे। और जो दुकान की पूरी डिटेल होती है उनको शेयर मत करें। अपने आप ही जो डिटेल होती है बनाने की, जो विधि होती है, अपने आप ही करें। ये तो सैंपल की बात है। और जो इन्होंने भाई साहब ने कमेंट किया था, इनको यह बताना चाहता हूँ भाई साहब, ये बात ना तो तेरे हाथ है ना मेरे ही हाथ है। जो सैंपल भर के चला गया उसका जो जुर्माना होगा 2, 4, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये, 20, 25 हज़ार रुपये तक आ सकता है। यदि आपका खुरमा मुट्ठी तक का जो गया है सैंपल, आपने कोई बड़ा घोटाला या घपला नहीं किया है कोई मावे का या और, इससे 20, 25 हज़ार रुपये तक जुर्माना होगा, वो आपने पे करना ही होगा। और बचने के लिए आपने यह ध्यान रखना है भाई साहब, आप शुद्ध मिठाई बनाए। और शुद्ध मिठाई बनाने से क्या होता है कि आपकी दुकानदारी होगी जो अच्छी बढ़ेगी। और इसी तरह से आपने बच के रहना है। जो भी सपोर्ट होगी, आप जो भी और बहन भाई जो देख रहे हैं, जो भी आपकी सपोर्ट है तुरंत ही लग जाती है तो आप बच सकते हो, वरना आपके बचने का कोई चांस नहीं है यदि रिपोर्ट वहाँ से सैंपल भर के चला जाता है तो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।